बिटकॉइन में हमने ये 50 पिप का ट्रेड कैसे लिया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, यस। सो हम आज सीखने वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी क्या। देखो, आपको लोअर टाइम फ्रेम में करना है क्या, नहीं अभी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले को ये समझना है कि आप आज क्या सीखने वाले हो। करना कौन से टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम्स में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। जी भाई। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, पीडीएफ खोलता हूँ। अब हमने पिछले दो क्लासेस में एक चीज कंफर्म सीख ली है कि मार्केट जो है, कैसे मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर मार्क करना है और कैसे मार्केट में बेरिश स्ट्रक्चर मार्क करना है, और लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट क्या होता है और लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट क्या होता है। ये सबको यहां तक की कहानी क्लियर है। यस, यहां तक की सबको कहानी क्लियर है, ठीक है। नाउ अब हमें आज ये सीखना है कि मार्केट बुलिश मार्किंग तो हमने सीख लिया, लेकिन अगर मार्केट हमारे लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोज हो जाता है, तब मार्केट क्या होता है, अब मार्केट बुलिश से बन जाता है बेरिश। तब आपको कौन से लेवल से सेलिंग करनी है वो सीखना है। वैसे ही मार्केट जब हमारे लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट के ऊपर क्लोज हो जाता है, तब मार्केट बन जाता है बेरिश से बुलिश। यानी हमको बाइंग की एंट्रीज कहां से देखना है, ये सीखना है। यानी क्या, हमको दो चीजें सीखनी है, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड ये सारे लेवल्स जो होते हैं इसके बाइंग और सेलिंग के लेवल्स, ए प्लस सेटअप का इंपॉर्टेंस और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम इस क्लास को आज करेंगे एंड। तो इन शॉर्ट, आज हमें सीखना है कि अगर मार्केट बुलिश था और वो बेरिश बना, तो कौन से लेवल से मैं सेल करूं, और अगर मार्केट बेरिश था और वो बुलिश बना, तो कौन से लेवल से मैं बाय करूं। इन शॉर्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी क्या होता है, कैरेक्टर मार्केट का क्या होता है, कैरेक्टर यानी ऐसा नहीं, कैरेक्टर असैसिनेशन वाला कैरेक्टर नहीं होता है। मार्केट में एक ट्रेंड होता है। अगर मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट जो है कोई ऐसे रूल्स या कोई ऐसी चीजें फॉर्म होती है जिसके चलते मार्केट में ट्रेंड में चेंज आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी मार्केट पहले बुलिश था, अब मार्केट बेरिश बना, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले मार्केट बेरिश था, फिर वो बुलिश बना, तो उसको हम कहेंगे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आपको क्या सीखना है, इन वर्ड्स समझ में आ गया, कैसे मार्केट बेरिश से बुलिश बन सकता है और बुलिश से बेरिश बन सकता है, ये हमें सीखना है। ये सिंगल्फिंग कैंडल का अब्बास भाई बताने वाले हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में होने वाला है वो, टेंशन ना लो, कहानी में आगे मत बढ़ो। नेक्स्ट क्लास का जो है वो कंटेंट है, ठीक है। चलो, नाउ अब हम चलते हैं सीधा यहाँ पे। डेली या 4 आवर टाइम फ्रेम हमें यूज करना है, जैसे कि हमने कहा है रिकमेंडेड है। हम पहले देखेंगे बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसमें टाइम फ्रेम स्टार्टिंग में जो है H4, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी 5 मिनट में भी वर्क होती है। मैं ये सेम चीज आपको 5 मिनट में हुई हुई आज ही जो लाइव स्ट्रीम पे मैंने ट्रेड दिया है वो दिखाऊंगा। घिसे पिटाने पुराने एग्जांपल्स नहीं दिखाऊंगा, सिंपल सी चीज है, बस रूल्स समझ लो और बात खत्म। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि साला इतना ही इजी था ये, इतना इजी था, लेकिन उतना इजी नहीं है जब आप एग्जीक्यूशन करना सीख रहे होते हो। तो ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये हमारा जो है एक हाई है, इसको हम कहते हैं कंफर्म्ड हाई या लेवल ऑफ 1। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा कंफर्म लो लेवल ऑफ 2। एंड देन हमारा ये टेंटेटिव हाई है। तो सबको टेंटेटिव हाई का भी कंसेप्ट क्लियर है ना, टेंटेटिव हाई और
क्यों ये हमारा लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है, ये क्लियर है सबको? मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है आज। कल हमने पूरा एक क्लास उसके लिए इन्वेस्ट किया, राइट? ठीक है, चलो। नाउ इसके बाद अब आपको सीखना है कि सर मार्केट अगर बुलिश से बेरिश बनता है तो मैं कैसे सेलिंग की एंट्रीज लूं। ये हमारा है लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट, यानी लास्ट कंफर्म्ड लो इज अवर लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। सिंपल सी चीज है, अगर इस लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे लगातार दो कैंडल्स क्लोज हो जाते हैं तो उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। इतना इजी है क्या? नहीं है। तीन सिनेरियोज बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट सिनेरियो में दोनों रेड कैंडल बनते हैं, दूसरे सिनेरियो में एक रेड कैंडल बनती है और दूसरी तुरंत ग्रीन कैंडल बनती है, और तीसरे सिनेरियो में एक रेड कैंडल बनती है और दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोजिंग जो है वो हमारे लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के ऊपर रहती है। रूल्स फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख लो। रूल्स फॉर बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी कैपिटल लिखता हूं। रूल्स फॉर बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? अबे मेरी स्पेलिंग को क्या हो रहा है? फर्स्ट रूल, टू कंजिकेटिव यानी लगातार, कंजिकेटिव यानी क्या? लगातार कैंडल्स मस्ट, ठीक है, शुड नहीं, मस्ट क्लोज बिलो लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। कलर ऑफ सेकेंड कैंडल डजेंट मैटर हियर। यानी क्या है, दूसरी वाली रेड ही होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट सेकेंड कैंडल बॉडी शुड also close below last support in the market. Now, if one red candle closes below, यानी एक रेड कैंडल अगर लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोज होती है, देन वेरी नेक्स्ट कैंडल, ये सब लोग लिख लो। हाँ, ये मेरे पास ऑलरेडी पीडीएफ है लेकिन मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा हूं तो आप भी डालो। If the very next, then very next candle forms green and closes above last support in the market, that is called as fake out। यानी यहां पे आप देख सकते हो कि अगर ये लेवल या ये फर्स्ट सिनेरियो, ये सेकंड सिनेरियो और ये थर्ड सिनेरियो है, और ये तीन रूल्स फिर से मैं शुद्ध हिंदी में बताने का यहाँ पे कोशिश करूंगा कि अगर मेरे भाई आपका स्ट्रक्चर बुलिश है और आपका लास्ट कंफर्म्ड लो, आपका लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है, और उसके नीचे अगर लगातार दो कैंडल्स क्लोज करते हैं तो उसे हम बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है, पहला रेड भी हो सकता है और दूसरा भी रेड हो सकता है, पहला रेड और दूसरा भी ग्रीन हो सकता है। यहाँ पे बस लगातार दो कैंडल्स नीचे क्लोज होने चाहिए लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे। अगर मार्केट में एक रेड कैंडल फॉर्म होती है जो उसके नीचे क्लोज कर रही है, लेकिन तुरंत दूसरी कैंडल उसी जोन में या लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो उसे हम एक फेक आउट कहते हैं। तो अब मुझे आप चैट में बताओ कि इन तीनों सिनेरियोज में से कौन से सिनेरियोज ऐसे हैं जो बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर को वैलिड करते हैं? फर्स्ट एंड थर्ड, राइट? कोई सेकंड बोल रहा है तो प्लीज कान खुले रखो थोड़े से भाई और गलतियां मत करो। सेकंड सिनेरियो इज फेक आउट, राइट? यस, ठीक है। एलएसएम का मतलब लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। शौर्य, कल ही हमने सीखा था, याद है शौर्य? यस, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सर अगर तीन चार कैंडल के बाद बने तो क्या होगा? बिल्कुल बढ़िया है, हमें कोई मतलब नहीं है। तीन चार कैंडल बने, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है।
ठीक है। मैंने इस स्ट्रेटेजी को ना जितना सिंपल रखने का कोशिश किया है ना, उतना ही मैं सिंपल रखता हूँ। अब मुझे आपको एक सवाल पूछना है कि क्या अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो इस 1 2 3 को मैं लास्ट एग्जिस्टिंग बुलिश स्ट्रक्चर का नाम दे सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि फिर तो यार ये लास्ट बुलिश स्ट्रक्चर हुआ मेरा, क्योंकि यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया? तो कह सकता हूं, राइट? कह सकता हूं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अगर समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट बताओ। यहां पे बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है, यानी प्राइस अब डाउन जाएगी। तो 1 2 3 को, ये जो लास्ट का 1 2 3 है ना जो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, उसको हम लास्ट बुलिश स्ट्रक्चर कहेंगे। अब समझ में आ गया? आशीष धनगर, सबसे पहले आप अपना रोल नंबर लगा लीजिए भाई। यहाँ पे रोल नंबर नहीं दिख रहा है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि उसका रोल नंबर लगा हुआ है, लेकिन रोल नंबर नहीं लगा हुआ होता है मेरे भाइयों आपका, और फिर आप टीम का दिमाग खाते हो। पार्टिसिपेंट्स जो है अपना रोल नंबर लगाए, नहीं तो प्लीज। यस, आई गॉट टू नो बिलाल दैट यस्टरडे टीम टोल्ड मी कि आपका रोल नंबर नहीं था। सो सॉरी, बट आई रिमूव्ड यू एट द एंड ऑफ द क्लास, ओके? हर एक स्टूडेंट जो क्लास में होता है ना, उसकी खबर मेरे तक आती है। बिलाल भाई से पूछ लो इफ दैट इज रॉन्ग। हर एक स्टूडेंट जो मेरे थ्रू जाता है उसका खबर मेरे तक आता है। आई पर्सनली इन्वेस्ट माई टाइम इन टू यू पीपल। बिलाल भाई बताओ, सच बात है कि नहीं? आपकी टेलीग्राम पे बात हुई थी टीम से, ये भी मैं बताता हूँ। यस, सो आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम इन टू यू गाइज। हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, उसका कितने प्रॉफिट्स बन रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है? सो या, you have to understand that Atul bhai is actually doing and taking efforts that I can. I am honestly taking the efforts that I can, क्योंकि किसी की भी बोलने की आदत, बात करने की आदत खत्म हो जाएगी भाई। 2 घंटा लाइव स्ट्रीम पे बात करने के बाद भी। लेकिन क्यों मैं इतना एनर्जेटिक रहता हूँ? क्योंकि मुझे खुशी है एक्चुअल में कि मैं लोगों को सिखा सकता हूँ कि कैसे वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं। सो अब हमारा यहाँ पे सिनेरियो क्या हो गया? हम बेरिश बन गए। अब हमें क्या करनी है? अब बेरिश यानी उस वर्ड में ही है सेलिंग। अभी हमने एक सिग्निफिकेंट बात देखी कि ये लास्ट बुलिश स्ट्रक्चर है। तो सीधा हम क्या करते हैं, जो लास्ट बुलिश स्ट्रक्चर के 3 लेवल्स होते हैं, उन तीनों लेवल्स के विक्स मार्क करते हैं। कैसे विक्स मार्क करते हैं हम वो भी देखेंगे। और वो तीनों लेवल हमारे बन जाते हैं सेलिंग के लेवल्स। कैसे सर? चलो, ये अगर एक हाई है तो लिखो सब लोग, हाई है तो टॉप विक मार्क करने की। जिस भी कैंडल ने हाई बनाया है उसकी टॉप विक मार्क करने की। अगर एक वो लो है जैसे कि यहाँ पे, तो उसकी बॉटम विक मार्क करने की। और अगर वो फिर से एक हाई है तो उसकी टॉप विक मार्क करने की। ठीक है, अभी सिर्फ हम बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे हैं। ठीक है। नाउ अब आपको ये समझना होगा कि सर इसके पीछे रीजन क्या है। हमेशा याद रखो, लोग क्या करते हैं, बेवकूफ लोग, या जो बेवकूफ मैं कहूँगा कि ऐसे बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस ब्रेकआउट कैंडल पे ही सेल कर देते हैं, और उसके बाद एक सपोर्टिंग रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बन जाती है तो उनको लगता है उनका ट्रेड नीचे चले जाने वाला है। लेकिन उल्टा करती है प्राइस, फिर से ऊपर आती है। आप यहाँ पे सेल करना पसंद करोगे या यहाँ पे पॉइंट 1 पे या पॉइंट 2 पे? आप मुझे बताओ, पॉइंट 1 पे या पॉइंट 2 पे? ऑफ कोर्स पॉइंट 2। क्योंकि आप हमेशा याद रखो कि कभी भी इस स्ट्रैटेजी को ऐसा समझो कि हम कभी भी हाई पे बाय नहीं करेंगे। जब मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेड करना होता है, अभी तो हम सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ट्रेड करना सीख रहे हैं, तो हम कभी भी एज अ डेस्परेट पर्सन जो है ट्रेड नहीं करते हैं। आज आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीम पे क्या हुआ बात, मार्केट यहां पे था, 6:35 हो चुके थे, 4 आवर की कैंडल ओपन हो चुकी थी, लिया ट्रेड, नहीं लिया, भाड़ में जाए। मैं कहता हूं क्या हमने अपने लेवल तक आने तक 150 पिप, क्या आपके सामने मैंने वेट किया? क्या आपके सामने मैंने वेट किया कि 150 पिप भाई पहले तो मार्केट नीचे आ, उसके बाद मैंने आपके सामने ये फिब कन्फ्लुएंस लगाया और ये लाइन बोली कि ये टैप्ड है, देन इट इज अ वैलिड एक्टिव एंट्री। फिर भी लोग देखो कि एंट्रीज नहीं कर पाते हैं।
यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर इडियट नाउअडेज, और आपको उसी इडियट चीज से बाहर निकालना इज माय मोटिव, इज माय मोटिव। तो अब हमारा इन तीनों लेवल्स का कुछ तो नाम तो होगा जरूर। अब ये जो फर्स्ट लेवल होती है ना, उसको हम कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज SBR लेवल। ठीक है, क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों नाम है? अब देखिए, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे पहले एक लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट था, मार्केट यहाँ पे आता है, एक रेजिस्टेंस बनाता है, और उसके बाद मार्केट सेलिंग में जाता है। देन ये दूसरा लेवल, जिसको हम कहते हैं इन, लाइक बड़े लोगों की लेवल, क्वासी मॉडल लेवल, या मेरे को क्वासी मॉडल लेवल शुरुआत में बहुत नाम कॉम्प्लिकेटेड लगता था, तो मैंने उसको A+ लेवल का नाम दे दिया। तो मेरी अब ये बन चुकी है A+ लेवल। और तीसरा लेवल होता है जो सारे रिटेलर्स यूज करते हैं, डबल टॉप। ठीक है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता कब है, जब आपका ये क्लास कंप्लीटली खत्म होगा और उसके बाद आप कंप्लीटली मार्केट के स्ट्रक्चर को देखोगे, तब आपकी अगर आंखें हर एक मूव का एक्सप्लेनेशन ना दे पाई ना, तो मेरा नाम ले लेना। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आता है, यहाँ से सेलिंग करता है, यहाँ पे आता है, यहाँ से सेलिंग करता है। मेरा बेस्ट सेलिंग एरिया ये होता है, बेस्ट A+ ट्रेड ये होता है, लेकिन रीजन क्या है? रीजन फॉर दिस, यहाँ पे ये एक्चुअल में एक फिब का एरिया होता है, हमेशा आप देखना, अभी अभी रैंडमली भी मैं दिखाऊंगा ना आपको, देखो इसलिए तक, देखो रैंडमली बता रहा हूँ, मतलब ये तो ड्राइंग है उसमें भी। दूसरी चीज, ये एरिया लिक्विडिटी प्रूफ होता है। यानी क्या होता है, यहाँ पे कोई हाई नहीं, ये ना कोई हाई है ना कोई लो है, तो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी होगी क्या बताओ? ना ये कोई हाई है ना कोई ये लो है, तो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी होगी? ऑफ कोर्स नॉट, देयर वोंट बी एनी लिक्विडिटी हियर। ठीक है, लेकिन वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जो कि स्मार्ट लोग और बिग इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? वहां पे या तो कोई FVG होगा, या तो कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, या कोई कन्फ्लुएंस यहाँ पे बन रहा होगा, इन तीन चार कन्फ्लुएंस में से एक कन्फ्लुएंस वहां पे बन रहा होता है, इसीलिए मेरी वो बेस्ट सेलिंग लेवल बन के आती है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। तो क्या इन तीनों लेवल से मार्केट कैसे सेल होता है, ये आपको समझ में आ चुका है क्या? बताओ, एक थ्योरी पार्ट क्लियर है विद द रूल्स? थ्योरी पार्ट क्लियर है सबको? यस। तो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। टाइम फ्रेम भूल जाओ, ठीक है, टाइम फ्रेम भूल जाओ। टाइम फ्रेम का मैं ये मार्क ही हटा देता हूँ। समझो कि आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल ट्रेड कर रहे हो। समझो कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आप एक रेड और ग्रीन कैंडल ट्रेड कर रहे हो। अब जो भी मैं आपको सिखाया हूँ वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, फिर से रिवीजन, क्योंकि अतुल भाई रिवीजन को कंटाला आता है, कि अतुल भाई को बिल्कुल नहीं। रेफरेंस पॉइंट हुआ, मार्क करना स्टार्ट। यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आई, ये हाई, उसके बाद ये लो। देन उसके बाद यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आई, बिल्कुल ये हाई बना, उसके बाद ये लो बना। फिर यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आई, तो उसके चलते बन गया मेरा ये हाई। ध्यान से देखो हाँ। बिल्कुल नहीं, इस विक से हमें कुछ लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इसे इधर पीछे हाई बना हुआ है। ये बन गया लो। हम ऊपर आए, देखते हैं, हम यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगी हुई है, ये हाई बन गया, ये लो बन गया। फिर यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हाई बन गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये लेवल को डिलीट करता हूँ, ये हाई बन गया क्योंकि ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, और उसके ऊपर क्लोजिंग आ गया तो मेरा ये लो बन गया। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आई तो ये मेरा टू कैंडल रिट्रेसमेंट बन गया, और ये वाला मेरा हाई था। अगर आपको ये हाई क्यों वैलिड है और ये क्यों नहीं है, ये हाई क्यों वैलिड है और ये क्यों नहीं है, समझ में आ गया है, तो आपको स्ट्रक्चर मार्किंग के आप किंग बन चुके हो। क्या बन चुके हो? किंग बन चुके हो। सबको क्लियर है ये हाई क्यों है और ये नहीं है, और ये हाई क्यों है और ये नहीं है? यू हैव बिकम द किंग ऑफ स्ट्रक्चर मार्किंग राइट नाउ। तो मैं कुछ पॉइंट्स लूंगा, 1 2 3 4 5। विच पॉइंट इज लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट?
टू। बहुत बढ़िया गुलफाम भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो टू हमारा लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है, राइट? यस, देखिए कुणाल भाई, मैंने क्या कहा है, जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम नया टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं देख सकते। और जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक हमारा लो भी कंफर्म नहीं होता है। तो बताओ कि अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं आई है और कोई लो ही नहीं कंफर्म हुआ है, तो यही हमारा लास्ट का लो बचेगा, राइट? इसी वजह से हम इस वीक के ऊपर क्लोजिंग की वेट करते हैं। जैसे ही हाई कंफर्म हुआ उसके ऊपर हम क्लोजिंग का वेट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन, confirmed low level of टू, एंड ये होता है हमारा टेंटेटिव हाई दैट इज लेवल ऑफ थ्री। इसके नीचे कितने कैंडल्स क्लोज चाहिए? दो। एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल। डन है, ओके। उसके बाद मैंने एक लेवल निकाली, रैंडमली देखा, वहां पे टैप हुआ। कौन से लेवल से मार्केट ने हमें टैप होने के बाद 70 पिप्स दिए, बताओ? मूर्खों के लिए वो 50 पिप है, हमारे लिए हम 70 पिप्स ही कैप्चर करेंगे। क्या अभी जो सिखाया वो आज ही ट्रेड लिया है मैंने? घिसी पिटाई पुरानी स्ट्रैटेजी है? नॉट एट ऑल। लेकिन ये लोअर टाइम फ्रेम्स में होता है, और इसको आपको तभी मास्टरी आपके अंदर आएगी जब आप उसके लिए बहुत सारे दिन दोगे। तो इसीलिए मेरे भाई, बिल्कुल भी तुरंत इधर 5 मिनट में नहीं आने का। अभी इधर से दूर रहो, इधर से आपको दूर रहना है अभी। ठीक है, ये इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? अब आपको क्या है, आपको जाना है यूएसडी जेपीवाई में और डेली टाइम फ्रेम में, और एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो कि यहाँ पे है, कि जहां पे प्राइस पहले बुलिश थी और फिर बीरिश बनी। तो क्या इस पॉइंट पे हमें बीरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल सकता है? यस, देखने को मिल सकता है, सही बात है। तो यहाँ पे मार्क करें हम डेली टाइम फ्रेम में। चलो मार्क करते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट यहाँ से उठाया, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, टू कैंडल। अभी मैं क्या करता हूँ ना, डिफॉल्ट डाल देता हूँ ताकि ताकि आप सबको समझ में आए। यस, नो टू रेड कैंडल्स, नो टू। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लगातार दो रेड कैंडल बने हुए हैं। अब मुझे जाके जूम करना है, जूम कर लिया मैंने। फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे सेकंड रेड कैंडल का लो बन चुका है। तो हमारा रूल क्या कहता है, अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, तो उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये बनता है। तो इसे हम क्या नाम देंगे? कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन। और उसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे आए, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसके बीच में कौन सा लोएस्ट पॉइंट है? सेम एग्जैक्ट वही कैंडल। लिख लो, इन रेयर केस सिनेरियो सिंगल कैंडल कैन कंफर्म हाई एंड लो इन द मार्केट। इन रेयर केस सिनेरियो, ठीक है, रेयर केस सिनेरियो सिंगल कैंडल कैन कंफर्म हाई एंड लो इन द मार्केट। समझ में आ गया सबको? इस टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का ये हाई था, और इस हाई और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट यही था। इसी वजह से सिंगल कैंडल ने हाई और लो कंफर्म किया। समझ गए? अब इस लेवल का टेंटेटिव हाई कब फिक्स हुआ? जब ये देखो, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट आ गई। तो अब बताओ कि क्या ये हमारा टेंटेटिव हाई बन गया है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है? बन चुका है। इस कंफर्म लो टू को दूसरा नाम एक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर कहते हैं। हर्ष भाई बोल रहे हैं सर कहते हैं। एलएसएम कहते हैं, ठीक है, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहते हैं। अब इस लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे अगर दो रेड कैंडल या कोई भी दो टाइप के कैंडल क्लोज हो जाते हैं, तो हमारा कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, बताओ? ये एक रेड कैंडल और ये एक ग्रीन कैंडल, क्या दोनों कैंडल्स इस लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोज हो चुकी है?
यस, ये जैसे ही दूसरी कैंडल नीचे क्लोज होती है ना, उसी एग्जैक्ट मूवमेंट पे अब हम बीरिश बन जाते हैं, ठीक है। ना कि तीसरी चौथी कैंडल पे, उसी सेकेंड कैंडल पे एग्जैक्ट हम अब क्या बन गए, बीरिश बन गए। ये सबको समझ में आया? उसी एग्जैक्ट कैंडल की क्लोजिंग जैसे ही यहां पे हो जाती है, वैसे ही हम बीरिश बन गए। उसके बाद ये एक लो है तो इसकी बॉटम विक, ये एक हाई है तो इसकी टॉप विक, और ये एक हाई है तो इसकी टॉप विक। ये तीनों लेवल्स मार्क करते हैं। फर्स्ट लेवल का नाम बताओ, इस वाले लेवल का नाम क्या है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पे टैप होता है, सर कौन से टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेनी है, सर कितना एसएल रखना है, सर कितना टीपी रखना है, क्या करना है, सब कुछ आने वाले क्लासेस में बताने वाला हूँ। लेवल टैप हुई और 1400 पिप का रिएक्शन। ये दूसरा लेवल का नाम क्या है? ए प्लस। लेवल टैप हुई, 700 पिप का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये तीसरी लेवल, डबल टॉप। पहली बार टैप हुई जब यहां पे, तब 270 पिप का रिएक्शन। क्या आपके लिए काफी हो जाएगा 270 पिप? लेकिन अगर काफी नहीं है तो उसके बाद 110 पिप, ठीक है। टैप एंड गो पे 170 पिप। और ये, अगर ये सीख गए तो आज ही लाइव एग्जांपल दिखाया है आपके सामने कि ये इसी परफेक्शन के साथ लॉन्ग रन में 100 में से 80 ट्रेड आपको विन करवा के देगा। ये रिकॉर्ड में है, ये सब जगह पे है। स्मार्ट मनी, बड़े प्लेयर्स जो लोग हैं, इतनी ही सिंपल चीजें मार्केट में यूज कर रहे हैं। यस गुलफाम भाई, एग्जैक्टली कर सकते हैं। आप एसएस भेज देना ग्रुप में सारे के। यस यस यस, बिल्कुल सारों के बिल्कुल भेज दूंगा। नाउ, क्या सबको बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का थ्योरी प्लस एक एग्जांपल, दो एग्जांपल क्लियर है? दो एग्जांपल क्लियर है? यस। अब मैं आपको बताता हूं कि अब क्या होगा उल्टा। अब प्राइस बेरिश रहेगी और लास्ट कंफर्म्ड हाई इन बेरिश मार्केट को हम दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है? लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। अगर उसके ऊपर दो कैंडल्स क्लोज हो जाते हैं तो हमारा हो जाता है बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जिसके बाद हम देखते हैं बाइंग तीन लेवल से। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको सब कुछ थाली में परोसूं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए यह है कि आप यहां पे एज अ होमवर्क बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर पाओ। कर पाओगे? मैं सिखाऊंगा। जैसे मैंने बेरी स्ट्रक्चर मार्किंग सिखाया ना, एक एक्स्ट्रा क्लास लिया, मैं सिखाऊंगा। लेकिन क्या आप ट्राई कर सकते हो? सर मैं हम हर रोज क्या करेंगे सर, 40-45 मिनट्स की क्लास रखते हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं। तो ये एक बुलिश का एग्जाम्पल, और दो तीन मैं आपको क्या करता हूं, बेरिश के एग्जाम्पल जो मैंने सिखाया है उसके ज्यादा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। जो मैंने सिखाया है उसके एग्जाम्पल ज्यादा देता हूं। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ठीक है। चलो कहाँ पे मिलेंगा, कहाँ पे मिलेंगा? यस यू कैन प्रैक्टिस इन 1 आवर बट नॉट राइट नाउ बडी, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। 1 आवर एंड 15 मिनट दिस स्ट्रेटेजी, ऑफ कोर्स भाई अनूप भाई, आई शोड यू इन 5 मिनट्स। चलो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। रुको मैं आपको दिखाता ही हूँ। लोग इतने इम्पेशेंट होते हैं ना, रुको मैं दिखाता हूँ। रुको, रुको रुको, अभी अभी 1 मिनट रुको। अभी मुझे एक चीज जाननी है कि गोल्ड यहाँ पे 5 मिनट में बुलिश था और 5 मिनट में बेरिश बना, तो क्या हम यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं, सॉरी बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर सकते हैं? हाँ, प्रैक्टिस मत करो अनूप भाई, प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। रैंडम, हाँ रैंडम। इस समय तो मैं थर्सडे को मार्केट में भी नहीं था, ठीक है आपका भाई। अब मैं क्या करूंगा, ये देखो।
टू कैंडल रिट्रेसमेंट, यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, और उसके बाद ये एक हाई बना मार्केट में, ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। इसके नीचे कितने कैंडल्स क्लोज हुए, 1 और 2, मेरा बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये मेरा बन जाता है सेलिंग का लेवल। और यहाँ पे अगर मैं गलती से एक आध रेड कैंडल का वेट करता हूँ, प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करता हूँ, तो हमारे विदाउट एसएल, इसीलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को जाके देख रिकॉर्ड में स्ट्रैटेजी कहता हूं। समझ में आया कैसे हमारे क्यूएमएल से 500 पिप मार्केट गिरता है। अभी और एक बार, दूसरी बार टैप करने को आया, वर्क होता है, लेकिन हमको एक लेवल एक बार ही ट्रेड करनी है। किसी बुद्धू के पास इस लेवल से सेलिंग का एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, लोग अभी भी ऑर्डर ब्लॉक और एफयूजी में फंसे हुए हैं, जबकि आप उसके आगे की चीज सीख रहे हो। आप बहुत आगे की चीज सीख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी स्ट्रैटेजी है इस वजह से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी है इस वजह से नहीं बोल रहा हूं। आपको मैं बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी दिखाता हूं जहां पे मैंने ट्रेड किया होगा ऑफ कोर्स। अब एक मिनट, यहाँ पे लास्ट रिट्रेसमेंट कहाँ पे लगा हुआ है। यस, एज ए स्टूडेंट आप ए प्लस पे सीधा टैब पे एंट्री करना स्टार्ट करोगे मेरे भाई। आप बुद्धू नहीं हो अब बाकी सारे लोगों की तरह। अब मैं आपको किमया दिखाऊं, स्ट्रैटेजी की किमया, क्या किमया होती है ये दिखाता हूं मैं आपको। चलो मान लो यहाँ पे स्ट्रक्चर बीरिश था और यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश बना, तो यहाँ पे हम एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देख सकते हैं। इसको मैं मानता हूँ रेफरेंस पॉइंट, कितना भी दूर हो फिर भी वर्क कैसे करेगी मेरी स्ट्रेटेजी में बताता हूँ। टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड, चाहे जितने दिनों बाद बने, लेकिन मेरी लेवल वैलिड रहती है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ये हाई और उसके पीछे का ये हाई, हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि सिर्फ विक है। ठीक है, विक से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम यहाँ पे नीचे देखते हैं कि कोई टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे वैलिड नहीं है अच्छे से। नाउ, नहीं नहीं, है एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है शायद यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। तो अब ये बन गया मेरा लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। फर्स्ट लेवल जो टैप होती है, उसके बाद मार्केट 65 पिप देता है, और दूसरी लेवल जो ए प्लस है, उस पर कभी मार्केट आया ही नहीं है शायद। शायद कभी मार्केट उस लेवल पे अभी भी नहीं आया है। यस, सो ये यहाँ पे कौन सी प्ले हुई, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, उस लेवल का नाम होता है वो। अभी और अच्छा एग्जांपल देखते हैं ना एक आध बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का जिसमें ए प्लस, हाँ रुको रुको, किसी दूसरे पेयर में देखते हैं, यहाँ पे क्यों देखना गधे की तरह। रैंडम ले लेते हैं कोई एक, कोई ऐसा पॉइंट जहां पे प्राइस बीरिश थी और बुलिश बनी। प्राइस बीरिश थी और इस पॉइंट से प्राइस बुलिश बनी। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे हम एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हम एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देख सकते हैं। ठीक है, चलो, ये रहा हमारा रेफरेंस पॉइंट। टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे, चलो ठीक है बढ़िया है, यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट बनी है, उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग है, और ये है मेरा हाईएस्ट पॉइंट इन दो पॉइंट्स के बीच का। यानी ये मेरा है कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ 1, ये मेरा है कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 2, और ये मेरा बन गया टेंटेटिव लो, दैट इज लेवल ऑफ 3। एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ हाँ, सारा चीज देखो। अब ये लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट है एलआरएम, इसके ऊपर दो कैंडल्स क्लोजिंग चाहिए, एक रेड ग्रीन कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल, और तुरंत जैसे ही ये हो जाता है हमारे तीन लेवल्स निकलते हैं। ये हाई है इसीलिए ये बाइंग की लेवल, ये होती है हमारी क्यूएमएल, और ये होती है हमारी डबल बॉटम।
और इसीलिए मैं कहता हूँ ए प्लस मेरी जाके देख रिकॉर्ड में वाली स्ट्रेटेजी है। ये 1 आवर में दिखा दिया, 5 मिनट में दिखाया, 1 आवर में दिखाया, डेली में दिखाया, और भी टाइम फ्रेम्स में दिखा सकता हूँ। गोल्ड में दिखाऊं और टाइम फ्रेम्स में? समझ में आया इस लेवल के पीछे का रीजनिंग, क्यों ए प्लस हो वह है? अभी गोल्ड में 15 मिनट में दिखाता हूँ, रुको। यस, विक्स लेना है। अगर मोही भाई विक बिल्कुल भी नहीं होगी ना उस कैंडल को, तो उस कैंडल की 1% ऑफ द बॉडी मार्क कर लेना, ठीक है? अगर बिल्कुल भी विक नहीं है तो 1% ऑफ द बॉडी मार्क कर लेना, ठीक है? अभी एज अ बिगिनर मेरे भाई, आप सिर्फ ए प्लस पे ट्रेड करो, वो भी हायर टाइम फ्रेम्स में। आपको एस बी आर आरबीएस कब प्ले करना है? जब आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा। मैं धीरे धीरे सिखाता हूँ, धीरे धीरे सिखाता हूँ। फेकआउट का एग्जांपल, हम फेकआउट ट्रेड नहीं करते तो उसका एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम फेकआउट ट्रेड नहीं करते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब एक आध एग्जाम्पल, चलो ठीक है, बन गया यहाँ पे एग्जाम्पल। 15 मिनट में दिखाना था ना। अब यहां से मैं क्या करता हूँ, बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा है ऐसा मान के चलता हूँ। हम्म, ठीक ही है, चलो ठीक है। 15 मिनट में गोल्ड में, ठीक है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है यहाँ पे। टू कैंडल रिट्रेसमेंट में देखता हूँ कि हुई है, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल, ये सेकंड ग्रीन कैंडल, उसके नीचे का लोएस्ट पॉइंट हमारा ये बनता है, ठीक है। अब इस लो के और इस क्लोजिंग के बीच का हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये बनता है। अब मुझे बताओ कि क्या ये एक ग्रीन कैंडल और एक ये रेड कैंडल हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर को कंफर्म करती है? पहला वाला फेक आउट है, लेकिन दूसरा वाला वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया इसने। करती है? कैसे करती है यार, पहले सर नीचे ही नहीं आए तुम। यस करती है, क्योंकि इस लो के नीचे जो कि हमारा होता है टेंटेटिव लो, ये 3, इस लो के नीचे कभी क्लोजिंग ही नहीं आई कैंडल की, तो ये हमारा कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ 1, ये हमारा कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 2, इसके ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग आई, और ये हमारा लास्ट बेरिश का स्ट्रक्चर। और जब पहला टैप होता है, वहां से प्राइस में 260 पिप की मूवमेंट आती है। क्या आप खुश हो जाओगे 260 की पिप की मूवमेंट में? टैप एंड गो दूंगा भाई, टैप एंड गो, ठीक है? टैप एंड गो, सिर्फ मजे लो। नो चेस्टम भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ यार। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी है, इस वजह से नहीं कह रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी आपकी ट्रेडिंग करियर को चेंज करने की ताकत रखती है, ठीक है? एग्जैक्टली exactly. अब टीपी कैसे करना है, एसएल सेटिंग कैसे करना है, वो हम आगे के क्लासेस में बताने वाले हैं, ठीक है? तो इसके मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जांपल्स और पीडीएफ भेजता हूँ। सबसे पहले मुझे पीडीएफ भेज लेने दे। 14 अप्रैल, राइट? 14 अप्रैल में फाइल में क्लास पीडीएफ, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। सब लोग ट्राई करो, 1 आवर से नीचे मत जाओ, ठीक है? बस सिर्फ ए प्लस पे टैप एंड गो करना है, बाकी लेवल्स पे नहीं, ठीक है? सिर्फ ए प्लस, ठीक है, सिर्फ ए प्लस। यस, फॉर्च्यूनर नहीं यार, उससे ज्यादा आ जाएगी आपके लिए तो। यस, सबको पीडीएफ मिल गई? सबको क्या एटलीस्ट 20-30% क्लियर है चेंज ऑफ कैरेक्टर? मैं ज्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ, मैंने 3 2.5 3 साल दिए है, तब जाके मुझे इतनी सी चीजें इजी लगती है, लेकिन आपके लिए मैं वो एक्सपेक्ट नहीं करता। हाउ लॉन्ग शुड वी प्रैक्टिस दिस स्ट्रेटेजी ऑन 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम? जस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days, ओके? जस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days, एंड देन आई विल टीच यू हाउ टू ट्रेड इन 5 मिनट्स ओनली, ठीक है? 5 मिनट्स में भी कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं बता दूंगा, ओके? हाँ ना भाई, लिटरली मुझे, किशोर भाई, तरस आता है उन लोगों पे जो अभी भी बच्चों को एफवीजी पे ट्रेडिंग करवाना सिखा रहे हैं, और उनको एक्चुअल में पता नहीं है कि मार्केट मेकर्स के लेवल कौन से है। पीडीएफ नहीं आया है ग्रुप में, आ गया होगा भाई, प्लीज चेक करें एक बार। 14 अप्रैल का ही बैच है ना ये, आ गया है ना? ट्रेंड लाइन वो तो अलग ही सीन है भाई, अलग ही सीन है वो। यस सर, 80% में काफी
प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट आज कुछ डाउट सॉल्व हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नो वरीज, नो वरीज। ठीक है, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस। तो अभी सो जाओ आराम से, प्रॉफिटेबल डे, प्रॉफिटेबल नॉलेजेबल डे। और मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है। चलो थैंक यू। गुड नाइट भाई, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है, और कल डाउट सॉल्विंग में आपको रिप्लाई ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि कल डाउट सॉल्विंग के दोनों भाइयों के बहन की शादी है, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट कर लेना। ठीक है। यस। चलो थैंक यू गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हो यस, होमवर्क भेजता हूँ मैं, सॉरी भाई, होमवर्क भेजता हूँ, ठीक है। चलो गुड नाइट।